Khandelwal, we need you. This diocese needs you. Please stay back. Don't leave. मैंने कहा बिशप साहब, मेरा कोई किसी के साथ प्रॉब्लम नहीं है, मेरा प्रभु बोल रहा जाने के लिए. प्लीज एक्सेप्ट माई रेजिग्नेशन. He said no, नहीं लेना. He was adamant to receive that. और उसके बाद जो है कुछ लोगों ने बोला कि शायद इनका जो है डायसिस के साथ तालमेल नहीं बन रहा. और उसके बाद एक बहुत बड़ी लिस्ट ट्रांसफर की फ्लश हो गई न्यूज़पेपर में. पहली बार डायसिस के पास्टर का तबादले की लिस्ट जो है वो न्यूज़पेपर में आ गई और सबसे ऊपर मेरा नाम था. इलाहाबाद से मूव करना. और मैं एक ऐसा व्यक्ति था, पब्लिक बोल रहा हूं, विरोध नहीं किया, पूरी डायसिस जानती है. एंड आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग कि वो जगह कहां है जहां जाना है. क्योंकि मैंने कभी जमुना चर्च नहीं मांगा, जो मुझे मिला, जैसा मिला मैंने काम किया. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. और मैं एक्सप्लोर करने लगा कि बांधा कैसी जगह. बांधा मेरा ट्रांसफर हुआ. बांधा में पास्टर थे, पास्टर जितेंद्र नाथ, अभी नैनी चर्च के पास्टर हैं. मैंने कहा पादी साहब जगह कैसी है बताइए. कह रहा आप आएंगे क्या, आप वास्तव में आएंगे, बांधा जानते भी क्या. मैंने कि नहीं, मैं विजिट करूंगा, आप चिंता नहीं करिए, आई विल कम. आई हैव टू ओबे माई अथॉरिटीज, अदरवाइज आई विल लूज गॉड्स ब्लेसिंग्स. मैं परमेश्वर की आशीष खो बैठूंगा. और सबने सोचा शायद ये तो मूवी नहीं करेंगे. शाइनिंग चर्च है, बड़ा चर्च है, एक बहुत बड़े शहर में रहते हैं, डायसिस का हेडक्वार्टर है, सब कुछ है. ही विल नॉट मूव, बट आई वॉज रेडी टू मूव. बट गॉड हैड समथिंग एल्स. और उसके बाद जो है चीजें थोड़ी सी फर्क हुई, डायसिस के कारण हुई. और मैंने कहा कि बिशप साहब मैं कोई झगड़े के साथ जाना नहीं चाहता. आई वॉन्ट टू गो विथ योर ब्लेसिंग्स. एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, जब किसी का ट्रांसफर होता है तब उसका सामान शिफ्ट होता है. Am I right? लेकिन कोई छोड़ कर जाएगा उसका सामान कभी शिफ्ट नहीं होगा. माई होल लगेज इलाहाबाद से देहरादून डायसिस ने शिफ्ट कराया. मैंने पैसा नहीं दिया. उनने बोला ये मान नहीं रहे हैं, कम से कम हमें ये सम्मान दीजिए कि आपका सामान हम शिफ्ट कराएं. पैकर्स एंड मूवर से बुक करा. जब वो गद्दी पर हैं, उस पोजीशन पर हैं, उस ओहदे पर हैं, यीशु कह रहा है जो कुछ वो कहे, क्या लिखा है, जो कुछ वो कहे वह करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना. जो कुछ कहे वो मानना और करना, परंतु उनके से काम ना करना. गंभीर है विषय, गंभीर है विषय. कहना तो मानना है, लेकिन अगर वो बेईमानी में है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बिशप, डोंट टेक मी रॉन्ग, ओके. लेकिन मैं एज जनरल आपको पिक्चर दे रहा हूं. अगर आपके ऊपर कोई अथॉरिटी है, आपका बॉस हो सकता है, ऑफिस में जो है, आपको दिख रहा है वो गलत कर रहे हैं, लेकिन जो कुछ कहें वो करना और मानना, परंतु उनके समान मत बनना. उनके समान मत बनना. बहुत थिन लाइन है, बहुत थिन है. जो कर रहे हैं उसे मानना है, उसे पूरा करना है, लेकिन उनको इमिटेट नहीं करना है. How is that possible? How is that possible? Government is saying that you should pay tax, and we see all the way corruption is happening. Hello, हैं? सरकार कह रही है टैक्स दो, और हमको दिखाई दे रहा है कहीं पर कोई भ्रष्टाचार हो रहा है. तो सरकार का कहना मानो, लेकिन तुम भ्रष्टाचारी मत हो. सिंपल शब्दों में. और इस संदर्भ में जब वो हम आगे बढ़ते हैं, तब यीशु मसीह उन पर हाय 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 कहता है
और 24वें अध्याय में यीशु कहता है, 24:1 पढ़िए क्या लिखा है। हे अंधे अगुओं, नहीं, 24, मत्ती 24:1। जब यीशु मंदिर से निकलकर जा रहा था, जब यीशु मंदिर से, ये सब सारी बातें 23वां अध्याय कहाँ है? मंदिर के अंदर है। अब मंदिर से निकलकर बाहर जा रहा, मैं बैकग्राउंड को बनाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि समझे। मंदिर से निकलकर जा रहा था तो उसके चेले उसके मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। सी, चेले लाए कहां पर? मंदिर कितना सुंदर है, ये चर्च कितना सुंदर है, सिनोगॉग कितना सुंदर है, दिखाने के लिए। देखो ये कब बनाया गया था? हमें क्या मालूम किसने बनाया था? आपने थोड़ी बनाया था, सुलेमान के समय। उसके बाद बंधुआई में गए तो मंदिर तोड़ दिया गया। फिर एजरा आया, नेहमाया ने दीवारें खड़ी करी, जले हुए फाटक को सुधारा। एजरा ने वेदी का काम किया, वेदी को स्थापित किया। कंटेम्पररी दोनों, एजरा और नेहमाया दोनों मिलकर। एजरा नेहमाया की पुस्तकें पढ़िए ध्यान से, पुराने नियम में कंटेम्पररी थे। मंदिर का निर्माण चल रहा और उस भवन को बना के खड़ा कर दिया है। बड़ा सुंदर भवन है और यीशु वहां पर जाकर प्रचार कर रहा है। और अभी मंदिर से बाहर निकला है यीशु, अभी मंदिर के अंदर था। तो मंदिर के अंदर की बात यीशु ने कही, हाय हाय हाय। तो उसने कहा ठीक है, प्रशासन खराब है, सिस्टम थोड़ा खराब है प्रभु, बिल्डिंग तो अच्छी है, बिल्डिंग सुंदर है, देखने लायक है, बुलंद है, बड़ी सुंदर बिल्डिंग है। और चेले क्या करने लगे? उसको दिखाने के लिए उसके पास आए। और क्या कहा उसने? उसने उनसे कहा, उसने चेलों से कहा, बिल्डिंग इज सो नाइस, है ना, बहुत सुंदर बिल्डिंग है। यीशु ने कहा, हम शहर में जाते हैं, बड़ी बड़ी इमारत देखते हैं। साहब क्या नाम है आपका? संजय भाई। हम जिस शहर में जाते हैं बड़ी बड़ी इमारत, हम थोड़ी दूर किलोमीटर, यहां पर आगरा है, और वहां हम क्या देखने जाते हैं? ताजमहल, अजूबा, सुंदर बिल्डिंग। मुझे नहीं मालूम आपके शहर की सबसे प्रतिष्ठित बिल्डिंग कौन सी है। देहरादून की IMA है, जहां पर ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है देहरादून में। आपने देखा, कई मूवी में भी दिखाई गई है। सबसे हाई ऑफिसर्स की ट्रेनिंग देहरादून में होती है। सुंदर बिल्डिंग, वो एक लैंडमार्क है देहरादून का। और क्लॉक टावर, आपके शहर का क्या है सबसे प्रमुख बिल्डिंग? क्लॉक टावर और आपके ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है ना। तो ये बिल्डिंग है, और बिल्डिंग जब बनती है तो लगता है हाँ, तो कुछ अच्छा हमने बना दिया, यस, समथिंग वी हैव। और यरूशलेम की प्रतिष्ठा किससे थी? मंदिर से। क्योंकि कोई भी त्योहार हो, चाहे वो फसह का पर्व हो, चाहे वो पेंतिकोस्त का पर्व हो, चाहे वो तंबुओं का पर्व, सब लोग कहां आते थे? मंदिर के कारण यरूशलेम में आते थे। और यरूशलेम का मंदिर भव्य है, परमेश्वर ने उसका मापदंड दिया है। एक बार गिरा दिया जरूर, लेकिन फिर उसी तरीके से उसको खड़ा भी किया गया। तो जो परमेश्वर ने मापदंड दिया है, जहां परमेश्वर की शकायना है, उसकी महिमा उतरती है, दैट इज समथिंग सिग्निफिकेंट। अब ये यीशु के समय की बात है अजीजों। और वो चेले जो हैं उस भवन के पास जाते हैं और उसकी सुंदरता दिखाते हैं, परंतु यीशु क्या कहता है? तुम ये सब देख रहे हो ना? तुम सब ये देख रहे हो ना? अरे प्रभु, हम ही तो देख रहे हैं, तभी तो दिखा रहे हैं। हेलो, यीशु मंदिर के दिखाए गया या चेले दिखाने गए? माइक में चेले। कौन दिखाने गया, यीशु या चेले? चेले। पीछे वाले चेले दिखाने। चेले बहुत कंसर्न है, ये सुंदर, वो सुंदर, ये इमारत, वो इमारत। यीशु क्या कह रहा है? तुम ये इमारत देख रहे हो ना? प्रभु, हम ही तो देख रहे हैं, आपको दिखाना चाहते हैं। लेकिन प्रभु ये कह रहा है, तुम वैसे नहीं देख रहे जैसा मैं दिखाना चाहता हूं। हेलो, हम संसार की चकाचौंध दिखाई दे रही है। वाह, सब कुछ कितना अच्छा है, 5G स्पीड में चल रही है सब चीजें। इलेक्ट्रिक कार आ गई, थोड़े दिन बाद उड़ने वाली कार आने वाली है, मालूम है?
है। जब मेरे फादर कहते थे कि बेटा एक ऐसा ऐसा डिवाइस आएगा जिसमें लोग एक दूसरे को देखकर बात करेंगे, तब तो लैंडलाइन हुआ करता था, हमें समझ में नहीं आता क्या कहते थे पापा, लेकिन अभी तो मोबाइल में एक दूसरे को देख सकते हैं। स्टार ट्रेक उस समय आता था, स्टार ट्रेक एक सीरियल आता था, उसमें स्पार्क था, कैप्टन था। नासा ने उसी के आधार पर सारा रिसर्च किया। स्टार ट्रेक पढ़िएगा इतिहास, नासा स्टार ट्रेक। तो नासा ने उसको शुरू किया स्टार ट्रेक के सीरियल के उस पे आधार पर। तो वहां पे देखते हैं कि वो क्या करते हैं, ऐसे करता है, वो बात करता है ना, ऐसे बात करने वाली घड़ी भी है। हेलो, मैं कब की बात कर रहा हूं, आज से करीबन 30-35 साल पहले की बात। उस समय आता था स्टार ट्रेक, नासा ने डेवलप कर दिया अपना सिस्टम स्टार ट्रेक को देखकर, और आज डिवाइस है हमारे हाथ में। हाउ फास्ट वी आर मूविंग, और हम वो सब देखकर हाँ ये बढ़िया चीज है, ये बढ़िया चीज है। वो भी कह रहे थे बढ़िया। यीशु ने कहा तुम देख रहे हो ना, और क्या देख रहे हो, बड़ी आगे। मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे, जोर से बोलो ना, मैं तुमसे सच कहता हूँ। क्या कहता हूं, जोर से बोलो, क्या कहता हूं, सच कहता हूँ। तुम सत्य मतलब सच को जानोगे, और वो सच तुम्हें आजाद करेगा। मैं तुमसे सच कहता हूं, झूठ नहीं कहता। परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप मेरे साथ हैं? यस, बिल्कुल फुर्सत से बैठिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज कुछ मजा आने वाला बढ़िया चीज। आई कुक समथिंग वेरी डिफरेंट। मैं तुमसे सच कहता हूं, झूठ नहीं बोलता। और क्या सच कहता हूं? यहाँ पत्थर पे पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाएगा। है, पत्थर पे पत्थर नहीं रहेगा जो ढाया नहीं जाएगा। अरे चेलों को तो कितनी खुशी थी मंदिर को देखकर, उस भवन को, इमारत को देखकर, और यीशु कह रहा है ये बहुत जल्दी गिरने वाला है, ये बहुत जल्दी गिरने वाला है। पत्थर पर पत्थर भी ना रहेगा, पत्थर पर पत्थर भी नहीं रहेगा। प्रभु क्या होने वाला है? देख, मैं शीघ्र आने वाला हूं। अगर आपके घर में आके पादरी साहब दुआ करते कहें कि देखो मिस्टर एंड मिसेस, आपका घर गिरने वाला है, तो आप कहेंगे पास्टर जो है बाहर निकलो, तुमको वो सरिये का एमएम मालूम है जिससे मैंने बनाया है, वो सीमेंट जो लगाई अंबुजा सीमेंट, आर्किटेक्ट है। अभी मैं इनसे कहूं ये समझे ना, ये एलईडी गिरने वाला है, ये कहेंगे अभी बम आपको गिराता, बताओ नुकसान की बात कर रहे हो। मैं कहने वाला हूं आपका पीस सिस्टम जलने वाला है, तो कहेंगे अभी आपको मैं जला देता हूं। नेगेटिव यू डोंट लाइक। हमको सब पॉजिटिव चाहिए, सब कुछ अच्छा हो रहा, अच्छा 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 अच्छा, अच्छा। नहीं, यीशु कह रहा है पत्थर पर पत्थर भी नहीं रहेगा। एक भविष्यवाणी की बात कह रहा है, और लिखा है मैं तुमसे सच कहता हूं, या पत्थर पर पत्थर भी ना रहेगा जो ढाया ना जाएगा। अजीजों, प्रभु यीशु मसीह जब इन बातों को कह रहा है तो वो भविष्य में आने वाली बात कह रहा है ना। चेलों के अंदर एक जिज्ञासा हुई है, क्यूरियोसिटी आई है, ये कब होने वाला है। हेलो, होता है ना, है? ये कब होगा, ये कब होने वाला। तीसरे पद से पढ़ें, क्या लिखा है? जब वो जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, क्या कहा? हमें बता कि ये बातें कब होंगी। हमें बता ये बातें, हाँ हमें तो बता दे तू, एकांत में बता ये कब होगी। और यीशु मसीह उन बातों को बताता है ये कब होगी। चलिए, जब यीशु मसीह इन बातों को बता रहा है तो 15वां पद पढ़ो, क्या लिखा है इसी का? इसलिए जब तुम उस
उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को जिसकी चर्चा दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो। जो पढ़े वो समझे। तब बस जो पढ़े वो समझे। कितने लोगों ने पढ़ लिया जो समझ गए? दानियल की बात कर रहा है प्रभु यीशु मसीह। हेलो, उसने कहा मैं व्यवस्था को मिटाने नहीं परंतु पूरा करने आया हूं। मैं पूरा करने आया हूं। और यीशु मसीह क्या कह रहा है? दानियल। तो चलिए दानियल भी देख लेते क्या कहता है। खोलिए दानियल नबी की पुस्तक पुराने नियम में, जल्दी जल्दी। आठवां अध्याय और उसका 13 और 14वां पद पढ़िए। तब मैंने एक पवित्र जन को बोलते सुना। फिर एक और पवित्र जन ने उस पहले बोलने वाले से पूछा, नित्य होम बलि और उजाड़ने वाले अपराध के विषय में जो कुछ दर्शन देखा गया वह कब तक फलता रहेगा? अर्थात पवित्र स्थान और सेना दोनों का रौंदा जाना कब तक होता रहेगा? तब उसने मुझसे कहा, जब तक सांझ और सवेरा 2300 बार ना हो तब तक वो होता रहेगा। तब पवित्र स्थान शुद्ध किया जाएगा। कितनी बार? 2300 बार। हाउ मेनी डेज? 2300 डेज ये होता रहेगा। घृणित वस्तु के बारे में बातचीत कर रहा है। खोलिए 9वां अध्याय और 27वां पद क्या लिखा है? दानियल 9:27। वो प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देंगी। और उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं, वही यीशु मसीह ने कहा, वही दिखाई देगी। फिर और निश्चय ही ठनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। 7 दिन एक हफ्ता में होते हैं। परमेश्वर ने कितने दिन में सृष्टि बना के पूरी खत्म कर दी? 6 दिन। 7वें दिन आराम किया। 7 दिन, 3.5 दिन के अंदर मालूम चलेगा कि घृणित वस्तु क्या है। टॉकिंग अबाउट एंटी क्राइस्ट। समझिए ध्यान से। और आगे जब हम पढ़ेंगे 11वें अध्याय को, 11वां अध्याय और उसके 31वें पद से आगे, तब उसके सहायक खड़े होकर दृढ़ पवित्र स्थान को अपवित्र करेंगे और नित्य होम बलि को बंद करेंगे। वह उस घृणित वस्तु को खड़ा करेंगे जो उजाड़ करा देती है। घृणित वस्तु को खड़ा करेंगे जो उजाड़ देती है। फिर आगे, और जो लोग दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे उनको वह चिकनी चुपड़ी बातें कह कर भक्तिहीन कर देगा, परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वह हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे। लोगों के सिखाने वाले बुद्धिमान जन बहुतों को समझाएंगे, तो भी वे बहुत दिन तक तलवार से छिदकर और आग में जलकर और बधुए होकर और लुढ़क कर बड़े दुख में पड़े रहेंगे। जब वे दुख में पड़ेंगे तब थोड़ा बहुत संभलेंगे, परंतु बहुत से लोग चिकनी चुपड़ी बातें कह कर उनसे मिल जाएंगे और सिखाने वालों में से कितने गिरेंगे और इसलिए गिरने पाएंगे कि जांचे जाएं और निर्मल और उजले किए जाएंगे। ये दशा अंत के समय तक बनी रहेगी, क्योंकि इन सब बातों का अंत नियत समय में होने वाला है। दुख, परसिक्यूशन के बारे में बातचीत चल रही है। 12वां अध्याय और उसका 11, 12, 13 पढ़िए। जब से नियत होम बलि उठाई जाएगी
और वह घिनौनी वस्तु जो उजाड़ करा देती है स्थापित की जाएगी। तब से 1290 दिन कितने बीतेंगे। दिन? 1290, 2300 दिन, 1290 दिन। पढ़िए आगे। क्या ही धन्य है वे जो धीरज धरकर 1335 दिन के अंत तक भी पहुंचे। कितने दिन? 1335 दिन के अंत तक धीरज से पहुंचे। बस थोड़ा सा मैथ लगाना पड़ेगा। चलिए स्लोली वी विल गो, क्योंकि स्टडी है इसलिए थोड़ा धीरे जाने की जरूरत है। पहले बात आई थी 1260 दिन, 350 साल, 3.5 साल के बारे में परमेश्वर का वचन कह रहा है कि एक ग्रेट ट्रिब्यूलेशन आने वाला है, एक बड़े सताव का समय आने वाला है। और उसके बाद वो कहता है 1290 दिन, मतलब 1260 में 30 दिन और जोड़ लिए 1290 होगा। कैलकुलेशन समझ में आएगा आपको। 1260, 1290, और उन 30 दिनों में क्या होने वाला है? जजमेंट आने वाला है, न्याय और सफाई होगी जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते हैं। फिर आ गया 1365 दिन, 1335 दिन, 1365 दिन, 1260, 1290 और 1335। 1335 कैसे जुड़ेंगे? जब आप 1290 में 45 और जोड़ लीजिए, और वो क्या होगा? वो एक फाइनल ब्लेसिंग का समय होगा। एक ऐसा समय होगा जब परमेश्वर अपनी आशीषें उंडेलेगा और परमेश्वर के राज्य का रेस्टोरेशन का काम, पुनर्स्थापना का काम शुरू होगा ना। परमेश्वर का राज्य जो है वो सांसारिक राज्य नहीं है। जो फिजिकली किंगडम दिखाई देते हैं वैसा परमेश्वर का राज्य नहीं है। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर का राज्य जो है, बाइबल कहती है राइचियसनेस, पीस एंड जॉय इन द होली गोस्ट, दैट्स द किंगडम ऑफ गॉड। धार्मिकता, शांति और पवित्र आत्मा में आनंद, ये परमेश्वर का राज्य है। हालेलुया। तो क्या आज न्याय है? न्याय सबको मिल रहा है? क्या सब धार्मिकता में है, विश्वास योग्यता में है, पवित्रता में है? क्या सब आनंद कर पा रहे हैं परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति में? ये होना है। ये है परमेश्वर का राज्य। कोई भौतिक रचना नहीं है। ये यहां से इतना किलोमीटर गए तो परमेश्वर का राज्य होगा, नहीं। दैट यू हैव टू एक्सपीरियंस, उसको आपको अनुभव करना है। तो जब ये 3 संख्याएं दी गई है तो इनका जिक्र जो है प्रकाशित वाक्य में भी हुआ है। मत्ती 24, दानियल और प्रकाशित वाक्य, ये संभल कर जोड़कर पढ़ने की जरूरत है। चलिए खोलते हैं प्रकाशित वाक्य, उसका 11वां अध्याय। प्रकाशित वाक्य 11वां अध्याय और